वेलकम टू आप होस्ट ठीक है? अच्छा ठीक है होस्ट सही है? हाँ Hello everyone and welcome to Whine and Dine podcast. It is the new thing now, and I am here with Sumbal Saib, our host. I am her sister Komal Saib, and we are going to talk about stuff. What an introduction. Thank you. Thank Actually काजी तुम्हारा देख के उन्होंने कहा था कि मैंने भी इंट्रोड्यूस करना है and I'll start the show, so it's your inspiration. But welcome all viewers on the second episode of Whine and Dine, and it's a proud moment because considering how lazy I am, so I'm still not quitting on this. And today, yes, we have my sister with me. I don't know if that's a good thing or not, but how are you feeling? She actually had a bit of an accident last Did? week. I had an accident, a big one, Okay. a really big one. So, उड़ता हुआ आदमी मेरे विंड स्क्रीन के ऊपर आके गिरा है. Bit of an accident. धूम नहीं चल रही यहाँ पे, but yes, Was actually के जैसे अजय देवगन की मूवीज में होता है ना, ऐसे वो भागता है, वो बाइक टकराती है और फिर उड़ते हुए लोग आते हैं गाड़ी के ऊपर, ढुस, वैसे हुआ था मेरे साथ. so how are you feeling now? उस टाइम पे तो I was feeling very angry. Because it was very hilarious for me though. बहन की आंख बंद है, आंख नहीं खुल रही. She was like, मैंने नहीं किया. मैंने नहीं किया था. It was not my fault. एक इतना है, हम अच्छी लैंग्वेज यूज करेंगे इस Yes, it's a family oriented अच्छा podcast. family Yeah, show, so ठीक है, language family हमने show. इसको देखना है, family show है. लेकिन एक ऐसा इतना irresponsible दो लड़के इतनी ओवर स्पीडिंग करते हुए आ रहे थे और वो भी गलत लेन पे, तो मेरी गलती तो नहीं हुई ना ये सब में. इनफैक्ट मैं कम स्पीड पे थी तो वो लोग भी बच गए, अल्लाह का शुक्र है. Yeah, alhamdulillah, nobody was that much hurt, even though उसकी टांग फ्रैक्चर हुई थी. And तो वो ऑब्वियसली विदाउट हेलमेट इतना ही ओवर स्पीडिंग कर रहा था, तो कुछ ना कुछ तो उसका होना ही था ना. तो मेरा भी तो बाजू नहीं चल रहा उस दिन से. it was a bit funny for us because एक तो पहला experience था. Second, nobody was believing her that it's not her fault because I think female drivers का एक ये image होता है. मैं भी female driver हूँ, तो I understand that. जैसे ही उन्होंने देखा कि एक फीमेल ड्राइवर है गाड़ी में, जिस और दूसरा बंदा जो है वो लड़का है और वो बाइक पे, बस सारी पुलिस, चाहे वो डीएचए पुलिस हो, दूसरी पुलिस हो, पूरे चाहे वो मोहल्ला, आपके husband, चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे मेरी फैमिली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सब ने मेरे ऊपर तुम्हारी गलती. पुलिस वाले आके मुझे कह रहे आप ही गलती है मेरी, कि तुम मानो, मैं क्यों मानू भाई मेरी गलती जब है ही नहीं. अजीब बदतमीजी है ये. एनीवे, very sad and लेकिन कोई बात नहीं. अब आई थिंक हमारी सोसाइटी में यही होता है कि फीमेल्स जो है उन्हीं की गलती होगी. असल में हमारी सोसाइटी में इसलिए भी ये होता है बिकॉज फीमेल ड्राइवर्स आर बैड ड्राइवर. इसमें कोई ऐसी मतलब मैं इस बात को अग्री करती हूँ बिकॉज So you're a bad driver. नो, आई डिडंट से कि आई एम अ बैड ड्राइवर, आई एम सेइंग कि फीमेल्स जनरली आर हम जनरलाइज कर रहे हैं. हम जनरलाइज कर रहे हैं इस बात को. हम जनरलाइज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज मैंने जितनी देर से आई एम ड्राइविंग सिंस लाइक 3 years नाउ, राइट. 3 सालों से मैंने लाहौर में जितनी भी मेरे से जो भी थोड़ी बहुत मसले हुए हैं गाड़ियों रोड्स पे या ट्रैफिक में, तो आगे वाला या पीछे वाला जो भी ड्राइवर होता है ना, वो फीमेल ही होते हैं. और उस पे आपको होता है कि अच्छा आंटी चला रही. चलो कोई बात नहीं, या तो इट्स विद रिक्शे वाले या बाइक वाले, या फिर जो एकदम से कोई टर्न मार दे और एकदम से कोई राइट या लेफ्ट हो जाए विदाउट इंडिकेटर, तो आपको एकदम ब्रेक जब मारनी पड़ी तो आप देखते हैं आगे से वो फीमेल ड्राइवर. तो ये जनरलाइज है, एक बात नहीं है. करनी चाहिए.
नहीं और करनी हमें चाहिए। फीमेल्स को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक हमने जो वहाँ पे एक्सपीरियंस किया था वो यही कहा था, क्योंकि जनरलाइजेशन की वजह से nobody was taking you seriously and विच इज ट्रू, लेकिन मैं इस बात से डिसएग्री भी नहीं करूंगी कि फीमेल्स आर मतलब जैसे लोग कहते हैं, मेरे हस्बैंड अगर कभी कहे मेरे साथ बैठा हुआ ये औरत चला रही होगी आगे तभी इतनी बुरी चला रही, तो मैं कभी भी उसके साथ एग्री ना करूं कि ये क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है how dare you say हाउ that? डे यू से दिस है। लेकिन ये बात सही है कि फीमेल जो भी इस तरह का टर्न वन कोई भी आता है ना, तो वो अक्सर फीमेल्स ही होती है। अक्सर मैंने देखा है कि फीमेल्स ही होती है। इसलिए भी उस दिन मेरे साथ भी इसी जनरलाइजेशन के ऊपर सारे लोग आके मुझे कह रहे थे मैडम आपकी गलती है, मैडम आप, मोस्टली ऑल्सो बिकॉज दे वांटेड कि मैं उनको कुछ पैसे वैसे भी दूँ ऐसा करके। हाँ, जैसे हमने गरीब को मारा था, तो हाँ, that बिकॉज is एक also गरीब को very मारा bad. था, बिकॉज तुम्हारी जो दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था उसमें तो कोई गरीब था नहीं, तो वो तो फटाफट काम खत्म हो गया, निकल गए सब लोग अपनी 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 We अपनी stood लाइफ there में। for I think almost 3 hours, और इतनी ठंड थी। और एक और फनी चीज थी कि at our background, what we are used to is men shouting and fighting. तो बेसिकली वी कम फ्रॉम अ एंग्री हाउसहोल्ड। ठीक है, मतलब जहाँ मतलब पे जिसमें वो सब लौंडा मैस्कुलिनिटी वाइब्स होती हैं, तो हम होल में वहां से आए, और हम वी यूज्ड टू मोस्टली यूज्ड टू आवर डैड, जिनके सामने अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता तो not वो only तो, our dad और माय and ब्रदर और mamus and मामूस and chachus and stuff like that. everybody, male, all males in all our male, हाँ, family, वो even females, हाँ हम तो है ही, मतलब हाँ, like हमारी फुप्पोज भी all are very strong माशाल्लाह। हाँ। तो उस दिन हमने डिफरेंट सा एक्सपीरियंस किया था कि बिकॉज हमें लोग बुलाए, लाइक माय कॉलीग्स आल्सो केम एंड योर My हस्बैंड friend वाज देयर, योर came, फ्रेंड वाज देयर, मतलब हमने भी अपनी तरफ से लड़के मंगवाए थे। मंगो लड़के लौंडे आ गए, लौंडे आ गए, लेकिन वो इतने डिसेंट और इतने पोलाइटली बात कर रहे थे कि मुझे तो यही देख के फ्रस्ट्रेशन हो It रही was थी an कि experience. कोई गुस्सा क्यों नहीं कर रहा, कोई हाँ, गाली क्यों नहीं दे रहा, कोई किसी को मार क्यों नहीं रहा। बट आई थिंक कि बिकॉज जॉब मेंटालिटी वहाँ पे आ गई थी, लोग लड़के बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे बाइक्स वाले, और वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहे थे, तो अगर हम भी हमारी साइड से भी अग्रेसिवनेस होती तो लेकिन वो हम शायद तो इतना कुछ नहीं और, थिंकिंग, मतलब इतना सोचते कि ओ नहीं हम लोग नहीं सोचते सिचुएशन इस ऐसी है सिचुएशन। तो हमें इस तरह से बिहेव करना चाहिए, हम ऐसे बिहेव करते हैं जिससे हमने करना होता है। लाइक मेरा नहीं तब चल रही थी, बट बात भाई योर हस्बैंड वाज लाइक नहीं हम कर आप चिल करो यार। आप चिल करो, आप वहां पे बैठ के चिल करो, तो मैं क्यों चिल करूं, वो कोई बात ही नहीं सुन रहे, हाँ, तो किसी ने गुस्सा ही नहीं किया, तो वो चीज थोड़ी सी अनोइंग थी, बट आई थिंक अच्छी बात है कि हाँ उन्होंने वो हाँ सब अच्छी नहीं किया। बात है, हाँ, ऑब्वियसली हम ऐसे नहीं करना चाहिए, पोलाइटली डिसेंटली हाँ, चीजें और सॉर्ट पढ़े सॉर्ट आउट लिखों करनी की तरह ही रहना चाहिए हम। लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर हाँ, एक अस, बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस था। बट यू फीलिंग बेटर नाउ, इज योर आर्म ओके? नो, आई नो, it's मैंने not. इसलिए बोला था, It's not okay. It's frozen as shit. but you're still here, so Yes, thank I'm you still for here your support and for your time. because देखिए anything for wine and dine. Yes. Okay. जब मैंने इनको कहा था कि मैं वाइन एंड डाइन शुरू कर रही हूँ, तो फर्स्ट थिंग वाज लाइक मेरी एपिसोड फिट होगी, मतलब I was like कि मुझे बुलाओ. I have a lot to say. you have a lot to say. Yes. Okay. And then I was like, what do you want to talk about it? He's like, तुम्हें बताना जरूरी है। मैंने कहा वैसे तो मैं होस्ट हूँ और मेरा शो है, बट अगर नहीं बताना तो that is also fine. But then you a also typical elder sister behavior. yes, तुम्हें हम बाद में बताएंगे। एंड पे ही पता चलता है सबसे हाँ। छोटे इंसान को। बट आई थिंक जब उस दिन भी आपने अपनी बहन को बुलाया था, so I feel like your younger sister is very supportive and always there for you and मेरे पास helping you. एक ही बहन है जिसको मुझे एक्सीडेंट के टाइम पे बुलाना था। और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई थी। हाँ, और बिकॉज उसने वो मेरी ऐसा बहन है। बिल्कुल भी नहीं कहा था कि आप 6 बजे के बाद कर लेते, तो यू नो इसने मुझे इतना बोला कि फ्राइडे था, अभी एक्सीडेंट करने की क्या जरूरत थी, 6 बजे के बाद कर लेती, जैसे मेरे कंट्रोल में था सारा कुछ। बिकॉज आई हैड वर्क
which I left because of you. वहां पे जिंदगी मौत का एक सिचुएशन चल रही है बहुत नहीं थी. और आई हैड वर्क, आई लेफ्ट फॉर यू. इसे ये फर्क होता है छोटे और बड़ों में. हर चीज छोड़ छाड़ के मैं आ सकती हूँ तुम्हारे लिए और आई भी, लेकिन 1 मिनट, तो उसके बाद ताने भी हैं, कभी ताना ना दो. आप वैसे भी हर दूसरे दिन आई ही होती हैं. तो इट्स नॉट लाइक कि आप हर चीज छोड़ छाड़ के आ रही है मेरे लिए. आई एम टॉकिंग अबाउट कि इस तरह की अगर कोई सिचुएशन हो, ठीक है ना. But जी. I've never been in such situations. I'm a good driver. You don't drive. I What are you drive. talking I about? drive. उस दिन किसने ड्रॉप किया था आपको? ये मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा. फॉगी है, सारा कुछ फॉगी है. कैसे चलाते हैं ये? अच्छा, आप ज़्यादा एल्डर सिस्टर से ज़्यादा आर्ग्यू नहीं कर सकते क्योंकि अपेरेंटली हमें कोई इज्जत देनी होती है, वो आपसे बड़े होते हैं. ओह, आपने मुझे इज्जत दी भी है. मैंने आपको बहुत Nice, इज्जत दी है. nice, Like she's 4 years older than me, and nice. we also have a brother who's 7 years older than me. But अगर भाई होता तो मैं तुम्हें कभी ना बुलाती. मुझे वो fact. मुझे पता है, वो तो obviously makes sense. तो लेकिन वो भाई नहीं है, he's in Dubai right now. But हम तीनों के होने के बावजूद I feel like you're the eldest. मुझे भी हमेशा ये फील हुआ. हालांकि जो हालांकि हमारा you're the middle child. हाँ, मैं मिडिल चाइल्ड हूँ और वो जो भाई है सबसे बड़ा, वो मेरे से 3 साल बड़ा है. मतलब Which is okay. मतलब ऐसे भी नहीं है कि अभी वो 1 साल बड़ा है या 9 महीने बड़ा है. वो You can 3 try this. साल बड़ा है. मतलब मुंह में सिखाए, हम 3 साल बड़ा है. तो obviously अब जाके जिस एज पे हम तीनों हैं तो थोड़ी सी क्योंकि हम तीनों बड़े हो गए. बट हाँ, पहले फील होता not था. emotionally but yes. एज वाइज हम बड़े. एज वाइज हम बड़े हो गए. हाँ, एज वाइज हम बड़े. थोड़े से मेच्योर हो गए. इमोशनली हम हमेशा से फक्ड अप थे, वो आगे भी रहेंगे. दैट्स फाइन. हर बंदे की स्टोरी है. मेरी नहीं. अगर हम डिनायल में हैं तो Delusion. डिलूलू में हैं हम, तो वो एक अलग बात है. But so I wanted to take this opportunity to know your perspective of being my sister for all these years, because we never talked about it. And कभी कभी मेरे पास बात नहीं की because I feel like मैंने वो थोड़ी सी intense हो जाएगी. But अब जो के cameras हैं and we have to make it all lively and stuff. Light stuff. So how was it, being my elder sister? It's a privilege. It's very difficult. अच्छे खासे हम 2 बहन भाई थे. पता नहीं क्या सोचा हमारे माँ बाप ने और एक तीसरा लिया. मतलब अच्छे खासे उनके सारे अरमान पूरे हो जाने थे. ठीक है, एक बेटी थी और एक बेटा था, बस. और क्या चाहिए था? फैमिली कंप्लीट थी. लेकिन फिर आ गई मैडम. अगर मैं ना आती तो आप लोगों की लाइफ काफी बोरिंग होती. अभी तक जो मसले चल जी. रहे हैं वो मेरी वजह से चल रहे हैं. अगर मैं ना होती तो इतनी स्मूथ लाइफ चल रही होती. तो आई थिंक यू गाइस वुड बी ग्रेटफुल. आई थिंक मसले चलते रहते हैं. मसलों का कोई ऐसा है नहीं. मसले सबके होते हैं. बट जो तीसरे के आने के बाद जो हमारी लाइफ ऐसे शेक कर गई, स्पेशली मेरी, बिकॉज मैं एक ओल्डेस्ट डॉटर थी उनकी, हूँ उनकी. और ओल्डेस्ट इंसान कुछ भी हो जाए, बड़ी बेटी ना हो, कुछ हो जाए बड़ी. क्योंकि अगर छोटी बहन आ जाए ना, या हाँ अगर भाई आता ना, तो वो बिल्कुल डिफरेंट बात थी. फिर मतलब एक ही होती. लेकिन आगे से अल्लाह मैंने दे दी मुझे बहन, माशाल्लाह से. क्योंकि जो होता है बेहतरी होती है उसमें. अच्छा, बेहतरी. तो मैं ये दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मेरे सारे टॉयज तोड़े किसने? I was Barbie obsessed. I hated Barbie. और just because I was Barbie obsessed, you hated. You were there to hate
everything that I like because I don't know why. I still don't ऐसी कोई understand बात नहीं है। कि मुझे जो पसंद था वो तुम्हें तुम्हें ये क्या। मेरा एक पूरा बारबी डॉल हाउस था, यू रिमेम्बर दैट, जो कि Literally. आई वाज प्राउड ऑफ इट, ठीक है, एंड आई वाज ऑब्सेस्ड विद इट एंड आई वाज ऑलवेज प्लेइंग विद इट, और तुमने उसको तोड़ दी। वन फाइन डे आई गो डाउनस्टेयर्स और वो टूटा। I don't even remember this. You I don't think कि ऐसा कोई proof भी है कि मैंने Proof तोड़ा था, पूरी फैमिली लेकिन मेरी सब कहते हैं कि मैंने तोड़ा था तो तोड़ा होगा। और मुझे अभी भी याद है कि मैं मामा से पूछ रही हूँ कि ये क्या हुआ है, ये कैसे हुआ है, ये कैसे, किसने तोड़ा है, और मामा तुम्हें जरा वो बचाने की कोशिश कर रही है, टूट जाती है ना बेटा, टूट जाती, क्या मतलब। एवरीथिंग I दैट आई think लव you should यू move on हेटेड। from that क्योंकि ये वाला टॉन मैं बहुत दफा सुन लेती हूँ। मूव ऑन, मतलब it was just a doll house. इट वाज दिस होल थिंग जो थी ना, ये जो मेरा कुछ पसंद करना और तुम्हारा उसको देखो ये नहीं था कि आपको कोई चीज पसंद है तो फिर मैं उसके अगेंस्ट ही जाऊंगी। ऐसे ही होता था, ऐसे ही होता था। Maybe our natures are opposites and I don't like what you like or what you don't like what I But like you were very vocal about it. because you need to stand up for yourself. मुझे स्टिल मेंबर जब मैंने नया नया मेकअप करना सीखा था, वो नहीं होते टीनेज का इयर्स हाँ। होते हैं और आप काजल लगा रहे होते हो और सारा कुछ बुरा ही मेकअप होता है, बट मेकअप होता है एंड यू वर लाइक ये क्या कर रही हो। Not because you do not look nice. आई वाज एक्सपेरिमेंटिंग, ठीक है, और क्या मतलब है एक्सपेरिमेंट, हर बंदा उस एक्सपेरिमेंट फेज से If you're गुजरता experimenting with someone who you're sharing your room with, so है। obviously I'll have And an you opinion. used to be so vocal about it कि ओ ये क्या है, ये क्या शिट कर दिया तुमने अपने मुंह के ऊपर। मतलब लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा अर्जुन कपूर की तरह रहा, चाहे पूरी दुनिया उसको फ्लॉप करे, उसने मूवीज करनी, इसी तरह चाहे पूरी दुनिया मुझे कहती कि भाई तुम I खराब think लग रही हो। तो आपको मुझे कह देना चाहिए ना कि मैंने आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट नहीं किया है। नहीं, ये कि- मैंने अपने फादर साइड से लिया, डिलूजनल कॉन्फिडेंस, ठीक है। दुनिया के सारे फकअप्स कर लो लेकिन कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। ये फिर ये मैंने उधर से लिया, हम सब ने उधर से So, I'm very proud of that. हाँ, But ऐसी बात नहीं है, छोटी बहन होना भी बहुत मुश्किल काम है, especially you know if you're living under somebody's shadow. Your mother always compares you with the elder daughter because apparently आप mom की तरह दिखती भी हैं। मैं उनकी तरह सिर्फ दिखती हूँ, बाकी मेरी पर उनसे लोगों कोई को हाँ पर्सनैलिटी नहीं एग्जैक्टली मिलती। मुझे पता है ये, बट हाँ। लोगों को नहीं पता क्योंकि आपने लोगों को इस इमेज में रखा है कि आई एम लाइक माय मॉम। मैं सब कहते हैं माय मदर्स नेम इज रूबीना, तो एवरीबॉडी कॉल्स हर रूबी, तो दे आर लाइक ये छोटी रूबी आ गई, एंड आई एम लाइक कौन सी छोटी रूबी? सिर्फ देखने में है ठीक है, बट योर नेचर इज वेरी ऑपोजिट, एंड लाइक माय मॉम इज अ वेरी स्वीट एंड सेंसिटिव पर्सन एंड शी इज नॉट, but she acts like she is, and then everybody calls me कि यार तुम क्यों नहीं इस तरह से, और ऊपर से I don't look like my mom, तो ये तो आपकी बेटी लगती नहीं। तो आपको पता है पूरे साल सारे साल ऐसे रहना, मतलब everybody is like who is this third person? बट अपनी अम्मी जैसे बनना कितना मुश्किल काम है, ये किसी को पता है। तो आप नहीं है अम्मी जैसी, लेकिन but you act like मेरे ऊपर प्रेशर तो बहुत था कि आपने अपनी अम्मी की तरह, माय मदर वांटेड मी टू बी जस्ट लाइक हर, ठीक है, बिकॉज मेरी उनसे शक्ल बहुत ज्यादा मिलती है। तो I don't think so though, but हो गया। ये जेलसी है और कुछ नहीं। हम लोग लिटरली ट्विन्स हैं, ठीक है, हमारी शक्ल इतनी ज्यादा मिलती है, हम कहीं पे भी पब्लिक में होते हैं तो Agree to disagree. एक दफा हम एक स्टोर में खड़े हुए थे, तो हमारे पीछे एक आंटी थी, उन्होंने कहा कि इतनी लुक लाइक मदर डॉटर मैंने आज तक नहीं देखी। Exactly.
Yeah. तो तीसरी डॉटर साथ हो, आपको अरे कजन काम वाली जो साथ that has also ये happened helper- once, so हम ये उसकी helper- बात नहीं करेंगे, ये हेल्पर है। तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था। देखो जो बड़ी बहनें होती है ना, जो बड़े ओल्डर डॉटर्स जो होती हैं, उनको शेप करते हैं। जो बड़े बहन भाई होते हैं ना, उनको उनके जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो शेप करते हैं अपने मुताबिक उनकी पर्सनैलिटीज को। वो अलग बात है कि वो बिल्कुल ही फकअप हो जाते हैं एंड पर जाकर, लेकिन शुरू शुरू में वो उसको शेप करते हैं उनकी पर्सनैलिटीज को अपने हिसाब से। तो आई थिंक फॉर द longest time until I was 18, I was like my mom. I used to do everything that she used to tell. I used to wear what she used to, ask me to wear. Exactly the same. annoying. तो because till 18 जब तक मतलब मैं खुद थोड़ी सी इमोशनली मैच्योर नहीं हुई, मुझे लगा था कि ये जो है यही सही पाथ है जिस पे मैंने चल Following my mom. हाँ, मामा को जैसे मामा कहती थी वैसे हम करते थे। मैं करती थी स्पेशली, जैसे वो कहती थी कपड़े पहनो, जैसे कहती थी तैयार हो, जैसे वो कहती थी वैसे मैं करती थी। वो तो जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, लाइक काफी बड़ी हुई, बहुत लेट मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी अपनी भी कोई पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ये क्या है? और उसके बाद फिर ऐसी पक्की पर्सनैलिटी बनी ना मेरी, अब नहीं हिलती। But she does act. Obviously, Okay. every girl has 3 or 4 personalities. ठीक है, every देसी ब्राउन गर्ल हैज 3 to 4 personalities. और असल पर्सनैलिटी उसकी निकलती है बेसिकली उसकी फ्रेंड्स के साथ। Yeah. ठीक है, मतलब घर में उसकी और पर्सनैलिटी होती है, और जब आपकी शादी हो जाती है आपकी और पर्सनैलिटी होती है, लेकिन असली पर्सनैलिटी जो होती है वो आपके फ्रेंड्स के साथ निकलती है, और जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं तो आपके बहन भाइयों के साथ है जैसे। बट ये पेरेंट्स को नहीं पता होता। पेरेंट्स को कभी भी पता नहीं होता कि आपकी असली पर्सनैलिटी। Sad. I really want to tell them, but फिर उनको मेरी ही पता चल जाएगी। So even though मैं इतना एक्ट नहीं करती, I think मुझे सबसे ज्यादा इशू यही था कि because you used to follow her. I was actually very क्या कहते हैं उसको, डिप्लोमेटिक, and you were not. Yeah, just like Azhar Babu. You were very मैंने कह दिया ये, Vocal and मैंने कह straightforward. दिया, I मैंने would नहीं say खाना that ये, let's use these मैंने नहीं terms. खाना ये, मैंने I नहीं had my own पहनना ये। personality from the I start. always used to think that how stupid is that? मतलब तुम उस वक्त कह दो कि ठीक है मैं पहन लूंगी, ना पहनो, बट कह दो ताकि हमारे घर के कॉन्फ्लिक्ट्स। यार मैंने नहीं एक चीज पहननी तो नहीं, ऊपर से she is a bit girly and I'm not. I am now. बट पहले मसला होता था। You were not girly because I was very good. हाँ तो मेरे ना वो कंपटीशन में जैसे कंपटीशन की बात नहीं, बात ये कि जो मैंने पढ़ना होता है भी तो है ना कोई। तुम्हारी नेचर मेरे शेप हुई थी, नेचर डेवलप पे हाँ शेप ऐसे कि आपने जो करना है वो मैंने नहीं करना, बेसिकली okay, whatever the reason was, but I was not girly and she was, and everybody was like she is the better version. और तुम मतलब मैंने इतनी दफा सुना हुआ है कि आप की तरह क्यों नहीं ड्रेसअप होती, उसकी तरह मेकअप क्यों नहीं करती, उसकी तरह बात क्यों नहीं करती। एंड द अनोइंग पार्ट वाज जब मामा की दोस्तें आती थी, like her friend circle. I hate aunties, but they all used to love you. I don't know why. And because I was to be like अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है आपका? so fake, घर पे सब कैसी है? आप ठीक है? आप बहुत अच्छी लग रही है आंटी, आपके कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं, आई लव इट, दैट इज इट। I cannot do that. मतलब Yeah. आंटी आप And she was like, क्या पीना, क्या खाना, why are you here? कब जाना है? तो जब when she got married, तो और उसके बाद जब मॉम की फ्रेंड्स आती थी, तो I used to do whatever she used to do. कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है,
but I couldn't do obviously the same way. And they were like, कोई नहीं आई, उसने मतलब उसने नहीं खाने पे आना था। अच्छा और मैं उनको सर्व कर रही हूँ, आप वो कैसी है, वो ठीक है, like I also exist, I'm serving, वो अपने घर खुश है। And so everybody started talking कि उस वक्त मेरे सामने like I can hear mom is also like हाँ नहीं वो तो अब नहीं आ सकती ना, उसकी शादी हो गई है, but हाँ मैं बहुत मिस करती हूँ, इसको तो कुछ पता ही नहीं है कैसे करते हैं। बिकॉज सुमन तुम कुछ नहीं करती थी I मेरे was से पहले, trying to do that but at you least, used to do nothing. but I started Nothing doing at all. everything when you were not No, there but then. you trained for 1 or 2 years ना, फिर उसके बाद That's not the point. The point is मैं कर तो रही हूँ ना। देखो एफर्ट्स के लिए यहाँ पे कोई तालियां नहीं बजाता, ठीक और है मेरे सामने ये नहीं कोमल का तो कोई और मजा। So living with that comparison for so many years is also a bit annoying. because for 18 years you were not shaped and you were not told for good 18 years that ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। I remember I used to do so much कि और जब लंच या डिनर हो जाता था, क्योंकि हमारे घर माशाल्लाह शुरू से बहुत ज़्यादा ये लंच और डिनर्स होते थे एंड पार्टीज होती थी, तो मैंने जब मैं हो जाती थी फारिग हो जाती थी तो मुझे कहती थी खाने में कुछ है, खाना बच गया। All this for the leftovers. बस यही होता था, बस यही एक काम होता था तुम्हारा कि खाने में कुछ है, खाना बच के बस। तो आई यूज्ड टू डू सो मच, तो ऑब्वियसली उसके मुझे एक्चुअली शादी के बाद इतनी टेंशन रहती थी कि ये एक दावत है और घर में क्या हो रहा हो। मैं एक्चुअली सोच रही होती कि मेरे अंदर एक ये हाँ वो obviously like एक your stress डल जाता है। डल गया था कि भाई घर में एक दावत है, तो मतलब क्या हो रहा होगा, सुबह क्या कर रही होगी, मामा थक गई होंगी, ये क्या हो रहा Because होगा। our mom always gets so freaked out जब हाँ घर में खाना होता है या दावत तो होती है। I don't know what's the reason, बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है मतलब घर में। इसके अलावा भी हमने वही काम करना है। But हाँ, but then he used to come and used to help because I think you स्टिल नाउ अभी भी सब लोग पूछते हैं फोन करके कि कोमल आपकी आ गई, yeah घर में I mean दावत है, कोमल आपकी आ गई। fine. There's this so we were all very emotional when you well I wasn't but You mama were also very no emotional. I was very You happy that I were got my room अपने back. इमोशंस को सप्रेस करने की जरूरत नहीं नहीं है, मुझे इतनी ठीक खुशी है। थी You जब were also very sad about it. हो गया। I was there when my brother got married, not I. Anyway. That is not true. No. She loves you. Before Misses me every day. हो गया। Before she got married, she used to make this green tea रात को for mama papa Every day. every day. उसकी it was her thing. और मुझे नहीं It पता was not my thing. I was supposed to do. हाँ मतलब My it's thing. more your duty, let's just say, or responsibility. Obviously when she left, so I had to do that. हालांकि मुझे समझ नहीं आई, मतलब फौजी भी होता था और भी लोग होते वो भी कावा बना सकते थे, but हाँ, पूरी दुनिया के लोग कावा बनाना मुश्किल काम नहीं है। हाँ तो मैंने अब कावा में क्या है, you just boil water and put patti in it and that's it. ठीक है। So there's no recipe. But when I made it for the first time and I gave this to my served to mom and dad with honey and they drink it and they were like, I like कोमल वाला मजा नहीं है। और मैं सोच रही हूँ कि क्या कोमल ऐसा क्या करती थी उस रेसिपी में, it's the same one recipe. Okay, ठीक है, हम अभी इमोशनल हैं क्योंकि वो गई भी है। हाँ, बट आई मस्ट टेल यू एक बात जो मैंने शादी के बाद अपने बारे में डिस्कवर की, बिकॉज पहले तो मेरे ऊपर ड्यूटीज होती थी ना ये कि तुमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है पूरे दिन में, वीकेंड है तो तुमने कुछ बनाना है या व्हाटएवर। हाँ ये क्या रूल है? हाँ मैं नहीं करती, मतलब मामा annoyed है। हाँ मतलब ये एक था मेरे ऊपर कि तुमने ये करना है, ये करना है, ड्यूटीज जो हर एल्डर डॉटर पे होती हैं, बिकॉज उसको ट्रेन कर रहे होते हैं ना शादी के लिए। शादी के बाद वो एक
जिस मर्जी सिस्टम में जाए, न्यूक्लियर या जॉइंट या जैसे भी, तो वो उसको पता होना चाहिए सारा। तो मुझे शादी के बाद पता चला दैट आई हेट कुकिंग, आई हेट इट, आई डोंट वांट टू डू इट, इट्स द वर्स्ट। I hate cooking for, every day. I hate thinking about it even. कि ये मैंने करना है, and I didn't know about that like पहले जब मैं अपने पेरेंट्स के घर थी। because you're a wife and you're a बहू and you're a daughter, so हम तो hate नहीं कर सकते। But I hate it. I hate cooking. And मैंने ये एक बहुत सीरियस कन्वर्सेशन की अपने हस्बैंड के साथ that I don't want to cook. I hate it. I don't want to cook every day. I don't want to cook, बड़ी बड़ी सालन और ये सारा कुछ। And I realized that शादी के बाद, शादी से पहले मुझे ऐसे लगता है really had a choice. I didn't have a choice also because I was kind of क्या कहते हैं उसको, कि मुझे एक बस बताया गया था कि ये तुमने करना ही करना है और मैंने वो करना ही करना था, being an elder daughter of the house। ठीक है, मतलब मेरी कोई उस चीज में कोई थिंकिंग नहीं थी, मेरी उस चीज में कोई मतलब नहीं थी, एक राय नहीं थी, उस ऑप्शन नहीं थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई और शादी के बाद आई थॉट कि व्हाट इज दिस शिट, मेरे से नहीं हो पा रहा भाई, मुझे नहीं कुकिंग करनी। ये एक बहुत ही अजीब सी रेवलेशन थी जो मुझे बाद में पता चली। ये मुझे शुरू से पता है कि तुम्हें नहीं पसंद, तुम्हें नहीं पसंद, तुम्हें तो बिकॉज तुम छोटी हो ना, you have a choice, you have your own mind. I didn't had my own mind choice, but I do like I'm more vocal about it in front of mama as well. कि नहीं करना तो मतलब मुझे नहीं करना, but you were always very vocal about everything कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं पहनना, मुझे ये नहीं सुनना, मुझे ये नहीं जाना। इतना कॉन्फिडेंस शुरू से था, इतना कॉन्फिडेंस लेना बिकॉज तुम सबसे छोटी थी, कॉन्फिडेंस था। आई स्टिल रिमेम्बर मेरी ना एक फ्रेंड की बर्थडे थी, ठीक है, और हम आई थिंक 8th-9th ग्रुप में थे, शायद मे बी 8th ग्रेड में थे। और उस टाइम पे ना मेरी एक कजन आई थी अमेरिका से, नई नई। Priya, she's talking about you. और एज अ मतलब मैं एक ही जगह तो खुलती थी जाकर अपने फ्रेंड्स के पास, ठीक है, एंड आई हैड दिस बिग सोशल सर्कल। तो मैं जाती थी और मामा ने कहा तुम उसको साथ लेकर जाओ। अब मैं सोच रही हूँ कि एक ही जगह है जहाँ मैं जाके मतलब खुलती हूँ एंड आई डू व्हाटएवर आई वांट टू डू, और वहां पे भी फिर मुझे प्रिटेंड करना पड़ा। एंड आई हेटेड दैट आइडिया, बट माँ वाज लाइक नहीं, अगर तुमने जाना है अगर तो तुमने उसको लेकर जाना। और मैं उसको साथ ले गई एंड शी वाज अ हिट देयर एंड शी वाज लाइक एवरीबॉडी लव्ड हर, बट आई हेटेड दैट आइडिया। आई वाज लाइक ये क्या है यार, ये मेरी दोस्त है यार, इसके दोस्त नहीं है। Yeah, good job. I'm proud of you. बट ये था क्योंकि अम्मी ने मुझे कहा था कि लेकर जाना है तो लेकर जाना है, और अम्मी ने कह दिया तो कह दिया, बस। No, बहुत ज्यादा वो मुझे भी कहती थी कि इसको भी लेके जाओ, लेकिन मुझे समझ नहीं आई थी कि मतलब आपको कही थी कि मुझे भी लेके जाओ, जाया करो। Yes, oh my God, मुझे भी नहीं पसंद होता था because I was like यार मैंने thank God कि इसने मना किया। I remember तुमने एक दफा मना किया था, मम्मा मुझे नहीं जाना। I was so relieved। मैं क्यों जाऊँ, it's her friends, her thing, क्यों जाना है किसी ने भी, just because I'm an elder daughter। अच्छा, even मामा की जब कम्युनिटी पार्टीज होती है, उनकी कभी कभी बहनें आई होती हैं, तो उनको लेके जाना पड़ता है, तो वो भी अनॉय हो जाती हैं कि मैं इनको कैसे exactly understand। हाँ, कि वो उनकी अपना सीन है, वो उनके अपने जोक्स हैं भाई, वो नहीं मतलब लेकिन नहीं। और उस टाइम पे इवन बहन भाई को भी नहीं पता होता था कि वो क्या कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। लाइक I didn't know what you were doing with your friends. You didn't know what I was doing with my friends. And भाई को तो हम बिल्कुल भी नहीं बताते थे because वो तो बहुत ही ज्यादा जो है ना डिफरेंट था हम दोनों से। He's not anymore though. हाँ, बहुत चेंज आ गया। Yeah. He was, के बाद लोग I think भाई मामा के बाद
भाई का मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस था। भाई वाज लाइक इसने सिनेमा नहीं जाना मूवी देखने, वहां पे हर कोई मेकआउट कर रहा होता है, तो क्या मैं भी करूंगी? पहले लड़का But तो he लेकर आओ was मेकआउट not करने wrong. के लिए। क्या मतलब है? हाँ, because our brother studied in LGS, all boys, और उसके बाद उसने एसीसी किया है and उसको, हाँ, ACC there was no university और life or बचपन से anything. मामा कहते आए थे कि इसको को एजुकेशन में भेजो, इसके लिए बहुत जरूरी है, And we लेकिन नहीं। studied co-education. पर मुझे आज तक समझ नहीं है कि they were never comfortable with having guy friends or even hanging out with it. तो उन्होंने हमें co-education में क्यों भेजा? आई डोंट, ये तो वो ही कर सकते हैं। जब जब आप को एजुकेशन में पढ़े होते हैं सिंस Since नर्सरी, start, आई थिंक yeah. सिंस स्टार्ट, और उसके बाद फिर आप 8th ग्रेड के बाद आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप एक एक क्लियर पाथ में, और इस क्लियर पाथ में आपका कोई गाय फ्रेंड नहीं हो सकता, जबकि आप शुरू से उनके साथ हैं और आपके लिए वो एक लड़की से ना ज्यादा है ना कम है, ठीक Yeah. है? मतलब मेरे बचपन के दोस्त हैं, तुम्हारे बचपन के दोस्त, तो फिर आपको आता है द आर्ट ऑफ लाइफ। घर से निकल रहे, माँ पूछ रही है कौन कौन है, सारी लड़कियों के नाम, जितनी लड़कियां आप नहीं भी जानते उनके भी नाम। मेरे तो आज तक पेट रहा है उनसे मिलने। मामा को और मैं तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा रही हूँ हमेशा से लाइफ में, Yeah. तो मैं लड़कियों को घर भी ले आती थी कि इनके साथ गई थी मैं, मम्मा ये है सिर्फ खाली। आफ्टर लाइक MBA में माय मॉम मतलब अंडरस्टूड, जब मैं MBA में गई थी कि अच्छा ये इसके हो सकते हैं लड़के भी, और दोस्त। ये हाँ दोस्त, मतलब MBA में I tried this attempt थोड़ा जल्दी, क्योंकि मैंने कहा था कि let's be honest with our parents. Why would you do that with a desi parent? Let's be honest. Sometimes you get tired of all the lying and stuff. तो मुझे याद है फूड फेस्ट था और वहाँ पे सब आए हुए थे, तो मैंने कहा था मामा पापा भी आए थे क्योंकि आपका स्टॉल भी था, हाँ हाँ हाँ, तो मैंने कहा उनको मिलाऊंगी ना, like their friends and stuff. तो पापा तो चिल थे शुरू से हाँ, पापा was always chill. हाँ, he met them and he was like हाँ. 13. Mama got a bit reserved there हाँ. as well. And the next day मुझे इतना लंबा लेक्चर मिला था, उन्होंने पहले भाई को बताया, फिर वो और भाई डाइनिंग रूम में बैठे, उन्होंने मुझे बुलाया, कॉन्फ्रेंस हो रही ना कोई कॉन्फ्रेंस हुई, जस्ट Family बिकॉज मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया कि these are the people who I study with. अच्छा नहीं, और उसमें कुछ लोग थे जो बीकन हाउस के थे और मैं तो LSE में थी, तो उनका क्वेश्चन था अगर तुम अब LSE में हो तो बीकन हाउस वाले लोग तुम्हारे कांटेक्ट में क्यों? आई रिमेम्बर मेरे मामा को मैंने तो बताया था कि मामा ये मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मामा ने कहा था फ्रेंड्स नहीं कहते बेटा, कहते इनके साथ में पढ़ रही हूँ। या तो इनके साथ आप पढ़ती थी? या आई थिंक बिकॉज उनको हमेशा से एज अ बच्चियों की माँ, उनको हमेशा से होता था कि बच्चियों की जो है ना रेपुटेशन खराब नहीं होनी चाहिए, एंड बिकॉज वी वर ऑलवेज स्टडिंग इन को एजुकेशन, और माशाल्लाह से जो रिलेटिव्स की और आगे पीछे से जो बातें होती थी Yeah. कि आप अपनी बच्चियों के बारे में सोचें, आपने, और आप हमारे पेरेंट्स, नॉट अ फादर बट आवर मॉम वाज ऑलवेज लाइक कि लोग क्या कहते हैं, दैट वाज लाइक द बेसिक थिंग कि लोग क्या कहते हैं, लोगों को के बारे में, लोग क्या रिश्तेदार ही बेसिकली क्या कहते हैं। बट एक थिंग मैं आपको क्रेडिट दूंगी, बिकॉज यू वर बोर्न फर्स्ट, हाहा, सो यू डिड एवरीथिंग फर्स्ट, यूनिवर्सिटी आप पहले गए, even being In the a course. second born, I did everything first. या भाई तो खैर रहने दो। तो उससे मुझे एक एडवांटेज मिल गया था कि वो जो शौक होता था वो आपकी तरफ से मिलता था,
अभी तो मेरी बारी आई थी तो it was a bit normal जी, thing. मैंने रास्ते खोले हैं तुम लोगों के लिए, प्रॉपर ब्लॉकर्स खोले हैं मैंने तुम्हारे लिए। And not just for me, for cousins as well. क्योंकि हाँ, एग्जैक्टली। दे वर लाइक के अच्छा कोमी कर रही है, अच्छा कोमल कर रही है, अच्छा कोमल जा रही हम है वहाँ उसके लिए आपको आई एम ग्रेटफुल और मैं सबकी तरफ से आपको थैंक यू कहती हूँ कि सब कुछ आपने सहा और हमने एंजॉय किया। It was a very difficult journey, बहुत ही डिफिकल्ट था, because I also know his भाई was also more strict with you बहुत ज्यादा। compared to me हाँ। with me. एक दफा भाई मुझे छोड़ने गया था, यम मुझे याद है तब नया नया खुला था यम, तो वहां पे मैं गई थी, तो आई वॉज वेयरिंग ड्रेस पैंट, लेकिन जो मेरी शर्ट थी ना वो ऑब्वियसली थोड़ी मतलब छोटी थी, और ऊपर मैंने पहना हुआ था कोट, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं पहना हुआ, तो मैं फुल एंजॉय करके घर आ गई। जब मैं घर आई तो मामा तुम्हारे भाई ने कहा है कि तुम किस किस्म के कपड़े पहनती हो। I was like, वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम जिस हाई से मैं वापस आती थी ना फुल एंजॉय करके, वो जब मैं घर आती थी तब कोई ना कोई इशू होता था। एक इशू होता था कि या तो तुम लेट आई हो, या वहाँ लड़के थे कि नहीं थे, या फिर ये तुमने कपड़े क्यों इस तरह के पहने। हालांकि शी ऑलवेज लाइक कि हम मतलब इस तरह के कपड़े, शी ऑलवेज लाइक्ड अस इन those kind of clothes. I think वो भी खुद भी कॉन्फ्लिक्ट में हो जाती है कि क्योंकि ये सही नहीं है पर मुझे ये पसंद भी है, हाँ, तो जब हम क्या घर आते थे बच्चों को क्या तो कहूँ मैं। घर आके ओवर थिंकिंग के बाद ना उनको ये होता कि नहीं मैं मना करूँ। बट एक और बात जो हमारे अंदर है वो लेट होने की एंजाइटी। अभी तक अभी तक मैं अभी भी उनके साथ रहती हूँ। यू आर मैरिड एंड यू लिव इन अ सेपरेट हाउस। मेरी शादी के बाद मुझे फोन कर रही है, तुम्हारा हस्बैंड है ना। क्या मतलब है। तो अभी तक याद है हम वो ईद पे बाहर गए थे, हाँ सारे कजिन्स के साथ। हाँ सारे कजिन्स के साथ, और एक्चुअली 10 बजने लगे ना तो अब इतना वो इन डेप्थ होगी ये चीज कि बस खुद इवन इफ शी डजंट कॉल बिकॉज़ शी डजंट कॉल मी मच कंपेयर टू हाउ मच शी हाँ यूज्ड टू मुझे कॉल बहुत यू, कॉल आती। बट ऑब्वियसली जब मैं छोटी थी तब करती थी, लेकिन अगर वो कॉल ना भी करे और हम बाहर हो तो बस होता है घर जाना है घर जाना है, पता नहीं घर में क्या हो रहा होगा, इतनी एंजाइटी होती है। लेकिन कभी कभी आप घर जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता। अक्सर अब कुछ नहीं होता, मामा तो बहुत चिल हो गई हैं अब। हाँ लेकिन वो चीज नहीं निकलती। अब मतलब शी गॉट मैरिड और मैरिड के बाद ही मैरिज के बाद ही शी इज लाइक इतना लेट में भाई रुक सकती है। मैंने कहा यार जो मर्जी कर। तो मेरा मजाक उड़ा रहा हूँ कि ये तुम क्या बातें कर रही। क्योंकि ये हमारे मेरे तो अंदर एक है कि एक पीपल प्लीजिंग जो मेरी अम्मी ने मेरे अंदर डाल दी है ना, कि बस लोगों को खुश करना है, और जिसकी वजह से इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि यू नो बाउंड्रीज रखना, और ये डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस करना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप बड़े हो जाते हो ना, आपको करनी पड़ती है। लेकिन अब मैं it took 2-3 years after my marriage to unlearn everything and you know फिर दोबारा से अपने आप को रीडिस्कवर करना। और मैंने अपने आप को जब शादी के बाद सोचो, मेरी शादी हुई जब मैं 26 इयर्स की थी, ठीक है, और 26 इयर्स के बाद मैंने अपने आप को डिस्कवर किया। मतलब दिस इज सैड, लाइफ काफी लेट शुरू हुई है। इट्स वेरी सैड, ठीक है। उसके बाद मुझे पता चला दैट आई हेट कुकिंग, उसके बाद मुझे पता चला दैट यू नो मेरा स्टाइल ऑफ क्लोथिंग ही डिफरेंट है, उसके बाद मुझे पता चला अ लॉट ऑफ स्टफ दैट आई थिंक पीपल से कि कोमल काफी चेंज होगी आफ्टर शादी बिकॉज़ वो मेरी दे आर नॉट यूज्ड असली टू पर्सनालिटी। they are used to you faking everything. Even cousins feel that you everybody changed. says that, but And- because I stopped faking, basically I stopped, and that is all because of my husband. वो ये क्या कर ये क्यों कर रही हूँ ऐसे तो।
नहीं पसंद तो ना करो, एंड इट्स लाइक ऐसे दिस इज द कॉन्सेप्ट, नहीं पसंद तो ना करो। ये क्या होता है, नहीं पसंद तो ना करूं, समथिंग दैट आई नेवर न्यू, बट एज एक्चुअली मामा पापा क्योंकि हमेशा से दे इनटू पीपल प्लीजिंग, और क्योंकि उनको था सब हमारे घर भी आए, हम उनको होस्ट भी करें, हम उनको खुश भी रखें, हम उनको खाना भी खिलाएं, तो वो चीज हमारे में नहीं आई, नहीं बिल्कुल नहीं, जिसके बारे में पहले थी, वेरी सैड अबाउट इट। पहले थी, लेकिन अब बिल्कुल खत्म हो गई, बिकॉज हम जब आगे पीछे गए और हमने जब दुनिया देखी तो हमें पता चला कि ऐसे कोई नहीं करता, नो वन इज एट पीपल प्लीजिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, हर किसी को लगता है कि हर कोई अपने आप को पहले कंफर्टेबल करता है, Yeah, they have their अपनी own सराउंडिंग्स schedule. को कंफर्टेबल करता है अपनी बाउंड्रीज के साथ, विच इज द राइट वे एक्चुअली, Yeah, विच इज नॉट द रॉन्ग वे। हमें तो बाउंड्रीज हमारे पेरेंट्स ने सिखाई नहीं है कि बाउंड्रीज होती क्या है, मतलब हर बंदे की अपनी अपनी हम ओवर शेयर भी कर लेते हैं, हाँ। no boundaries, वैसे बातें भी बोल देते हैं। कि बाउंड्रीज होती क्या है वो हमें पता ही नहीं है। नहीं, एक बार हमारे एग्जाम्स भी होते थे, तो हमारे एग्जाम्स हो, हमारे हेल्थ का कोई इशू हो, हमारी कोई पर्सनल सिचुएशन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर कोई मेहमान हमारे घर आ गया है तो वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन जब हम बड़े हुए, लाइक जब मैं बड़ी हुई तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये कितनी फजूल बात है, हर कोई ऐसे नहीं करता ना। मैं इवन मेरे इन लॉज में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, मेरी हमारी बाकी की फैमिली में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं, तो इसलिए देखो मुझे तो कभी भी यही कॉन्सेप्ट पसंद नहीं था, मुझे जब आते थे तो मुझे मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता। हाँ, कोई हमारे घर घंटी बजा रहा है, सुंबल अपने बाथरूम में, भाई अपना दरवाजा बंद करके, और मैं गेट खोल रही हूँ कि मतलब बता के आओ ना, मेंटल प्रिपेयर होना पड़ता है। ये हो रहा है हमारे घर, और मैं आ रही हूँ और दोनों फिर अपना टाइम लगा के ओ आप आए, हमें पता ही नहीं चला। हम पढ़ रहे थे। मतलब ये बात बहुत मैंने बहुत देर बाद रियलाइज की कि सिर्फ हमारे पेरेंट्स ने हमारे से ये एक एक्सपेक्टेशन थी कि हमने एक अच्छा होस्ट बनना, और Yeah. हमने उनकी जो गेस्ट है उसको ऐसे मतलब इट्स अ गुड थिंग, हाथ की मतलब छाला guest बना के को रखना। लाइक होस्ट होना चाहिए, हाँ, वो और वही तो लेकिन रहता बात है, पर इतना एक्सेसिवली अपने आप को छोड़ के अपने आप को nobody does that. अनकंफर्टेबल करके, और अपने और उसको ग्लोरीफाई किया जाता था। हमारे पेरेंट्स हमें इसको ग्लोरीफाई करते थे, इस कॉन्सेप्ट को, कि वो फलाना कह रहा था कि कोमल यूनिवर्सिटी के बाद आई है और वो काम पे लग गई है, वाओ। वाओ, मैं भी कही थी वाह भाई, मैं तो बहुत ही कमाल शय हुए हैं, मैं यूनिवर्सिटी के बाद थकी हारी आई हूँ और मैंने बस थोड़ा सा खाना खाया है और मैं लग गई हूँ काम पे, क्योंकि हमारे घर मेहमान आए। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ये क्या बात थी भाई, मैं क्यों काम पे ये क्यों मैं कर रही हूँ। ये वो बहुत देर बाद मुझे ये बात रियलाइज हुई, जब मैंने आगे पीछे देखा कि कोई ऐसे नहीं करता, कोई इस तरह से नहीं करता, मतलब इसलिए वो थोड़े डिसअपॉइंट भी हैं कि अब हम इस चीज को फॉलो नहीं करते। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट काफी डिसअपॉइंटमेंट है सबके बारे में, बट also you being the elder daughter and female, भाई लाइक मामा जिस तरह आपको ट्रीट करती हैं, ये तो होता भी है कि सन्स को एक ज्यादा प्रिविलेज दिया जाता है। टॉपिक वो ये जो एक है ना, डॉटर्स और सन्स के बीच में, लड़का और लड़की के बीच में एक देसी कल्चर में एक, मुझे आज तक वो चेयर नहीं भूल। कौन सी चेयर? जो भाई के लिए आई थी, बिकॉज वो बहुत पढ़ता है और मैं उतना नहीं पढ़ती। यू रिमेम्बर दैट चेयर? या आई रिमेम्बर दैट। उसकी बर्थडे थी और उसके उसके लिए ऊपर 3 पिज़्ज़ास लिखे थे। हाँ, एंड दे वर लाइक कि ये भाई के लिए चेयर है, एंड आई वाज लाइक इसका क्या मतलब है कि उसके गिफ्ट लिए, था ना? नो बट
फिर उसके बाद मेरे लिए भी चेयर आनी चाहिए थी, तुम्हारे लिए भी चेयर आनी चाहिए थी. Why was there no chair for us? Because वो AC से कर रहा था and apparently it's a more tougher. It is tough. It is tough, but what the hell? हम भी पढ़ते थे, हमारे भी मेरे भी शोल्डर्स थक जाते थे. इसका क्या मतलब है कि सिर्फ उसके शोल्डर्स We थकते had थे? a specific desk and उसका chair. अपना डेस्क नहीं, और हमारा वही नीचे डेस्क चला आ रहा है, वही लकड़ी वाली टेबल चली आ रही है. उसी और को ठीक कर मोस्ट ऑफ द MBA मैंने और तुमने डाइनिंग टेबल पे गुजारा डाइनिंग है. टेबल पे. अभी भी ठीक मैं है, डाइनिंग टेबल हाँ पे जा रही डाइनिंग टेबल पे है. देयर वाज नो स्पेसिफिक डेस्क फॉर अस. ठीक है, हूँ. भाई वेरी बैड. हाँ. और जब चिकन बनता था, This देसी कल्चर thing. हाँ कि जब चिकन बनेगा तो उसकी जो सॉफ्ट और हाँ अच्छी हैंडल वाली बोटी जो बोटियां है, होती हैं या जो भी वो, वो हाँ. आपके बेटे या ये एक्चुअली अभी मायरा खान का एक ड्रामा आया था जिसमें उसने ये बात की थी, जिसमें और मुझे तब रियलाइज हुआ कि ये कितनी नॉर्मल है हाँ कि जो अच्छी वाली बोटी है वो आप अपने बेटों को दे दें, और सख्त वाली जो बोटी है वो आप अपने बेटियों के लिए रखें. क्यों? इसकी लॉजिक क्या है बल कि बेटी ने कल को ससुराल जाना, तो उसको जो है ना उसके लिए रेडी होना चाहिए. मतलब तो उसको हो गया. सॉफ्ट हाँ. वाली बोटी दे ताकि जिंदगी भर वो सॉफ्ट वाली बोटी खाए. मतलब इसका क्या मतलब है? यार वो अब जैसे मैं भी अभी आजकल फेस करती हूँ, फील भी करती हूँ और भाई मुझे बहुत तंग भी करता है कि अगर ही इज वर्किंग लाइक ही हैज अ जॉब तो वो बहुत हार्ड वर्किंग. ओ हमेशा से, हाँ बहुत ज्यादा. बट इफ आई एम वर्किंग तुम तो चिल करने जाती हो. हाँ तुम तो कुछ नहीं करती, तुम्हें क्या है? और मैंने कहा मैं क्या मतलब अर्न कैसे कर रही हूँ? अभी लोग मुझे खुशी से पैसे दे रहे हैं. मैं भी तो कुछ कर रही हूँ. अभी रिसेंटली ना क्या हुआ कि मामा ने ना मेरे कमरे में आई एंड शी बोलता है कि कितनी तुम्हारी चिल लाइफ है. एंड आई वाज लाइक एक्सक्यूज मी. सो आई वाज गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस एंड शी वाज लाइक यू गो आराम से सुबह whenever you want to and you come back whenever you want, which is not true. I come back when my work is done. एंड वहां पे उमर सोता ही नहीं होगा. ओह माय उसकी नींद ही नहीं गॉड. पूरी होती होगी. पता नहीं खाता कैसे होगा. I mean last time he came he was fat, so obviously he's इसने eating. बर्गर खा खा के वो पूरा लाल हो गया था. And then she made me feel bad that you having a chill life is wrong. हाँ. And then I was like jealous क्यों हो रहे हैं लोग? मेरी है तो है. आई थिंक एक देसी कल्चर में एक बात इनग्रेव्ड है कि अगर आपको कोई चीज आसानी से मिल रही है ना तो वो गलत है, Yeah. और अगर आप उस चीज के लिए पागलों की तरह मेहनत कर रहे हैं ना तभी वो सही है. अगर आपको वो बहुत इजीली मिल रही है या अल्लाह ने आपको ब्लेस किया हुआ है, तो ये क्या, ये तो तुम्हें अल्लाह ने दे दिया, उसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं. Yeah. और अगर कोई बहुत मुश्किल से चीज मिल रही है तो वो उसमें तुम्हारा कमाल है, वो भी तो अल्लाह में की तरफ से ही होता है. वो नहीं करते, वो कंपेयर करते हैं. अभी वो लाइक when she was in Pindi, she saw Hamna's routine. She's our cousin, and she was like, वो जाती है सुबह ऑफिस and then she comes back and she goes to the gym foreign and then वो इतनी थक जाती है कि फिर वो अपने कमरे में रात को जल्दी जाके सो जाती है. हाँ और वो okay. डाइटिंग भी कर रही है, कीटो डाइट कर रही है because she cares about how her health and stuff. मैंने कहा वैसे तो मैं भी ऑफिस जाती हूँ और फिर उसके बाद मैं जिम जाती हूँ और मैंने भी थोड़ा सा आई फील लाइक किया है, मैं वो ज्यादा थक जाती है. मुझे फील नहीं होता कि तुम ज्यादा थक. अब अगर तुम थकी हुई फील ना कराए ना तुमने अच्छा कंपेयर क्यों करना है? उसका अपना सीन है, मेरा अपना सीन है, आपका अपना सीन है. कंपेयर किए आप नहीं चल सकते. फलाने का बच्चा ये, डमकाने का बच्चा ये, फलाने ने ये कर लिया, डमकाने. ओ माय गॉड. मतलब कि
लेकिन जो एज अ एल्डर डॉटर या ओल्डेस्ट जो उनका होता है ना, उसके लिए उन्होंने एक अलग किस्म का रखा होता है Expectation. एक्सपेक्टेशन, और अलग किस्म का वो होता है कि अब मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई है जो कि यंगेस्ट है, ना कि सिर्फ अपनी इमीडिएट फैमिली में लेकिन अपनी ओवरऑल पूरी फैमिली। Yeah. उसका एटीट्यूड जो है हर चीज को लेके Very सो different. चिल, सो रिलैक्स। अच्छा क्या हो गया, कर लेंगे यार, क्या कर लेंगे। और मैं एंजाइटी से भरी हुई, मतलब मैं कह रही हूँ कि क्या मतलब कर लेंगे, क्या मतलब अभी क्यों नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि मेरे अंदर वो है कि अगर उसने कहा है कि 11 बजे तक तुम 10 चीजें करो, तो 11 बजे तक तुम 10 चीजें करो, ठीक है, ये एक है। अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, करो ही तो। और वो कह रहे हैं कि वो 11 बजे उठेगा आई थिंक क्योंकि जब छोटे होते हैं वो थोड़े से चिल होते हैं। उनको काफी स्पेस भी दी जाती है, उनको कहा जाता है कि अच्छा अगर नहीं भी कर रहे तो क्या फर्क। वो काफी प्रिविलेज भी होते हैं आंटी उन्होंने सारे घर में नीस और नेफ्यू आ जाए, बट वो एक अलग बात है, इट्स ओके हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बट हाँ, लाइक आप, आई एग्री कि आप बहुत हमेशा से यू वर मोर रिस्पॉन्सिबल और यू आर ऑल्सो वेरी गुड एट लाइंग यस, एंड मैनेजमेंट, और फिर आपको ही मैंने देख के सीखा कि इस तरह हाउ से टू लाई। हाउ टू लाई इतनी स्मूथली आप करते थे। वाओ। तो हर बड़ा जो है ना, he or she is very good at life. भाई इज द बेस्ट। बेस्ट बेस्ट मेरे से नहीं होता। मैं देखती भाई का भाई कैसे करूं, मेक अ स्ट्रेट फेस, बिलीव इन इट एंड जस्ट टेल हर he is the best at every kind of manipulation, like also वो अपना वो वाला कार्ड भी यूज करता है, लड़के वाला कार्ड। हाँ, कि मतलब मैं बेटा हूँ ना, हो जाएगा हो जाएगा। अब मोस्टली कोई भी ऐसा फकअप हो रहा होता है हमारा, तो हम भाई को फोन भाई को आगे कर देते हैं। भाई आप ये कहो आई थिंक हम पहले नहीं कर सकते थे, बट आई वुड गिव दिस क्रेडिट टू माय सिस्टर इन लॉ एज हाँ, वेल, हाँ, जिसने उसको काफी चेंज किया, हाँ, बहुत ज्यादा, made him more open minded हाँ, and flexible. So और अब वो हम मेरी बहुत साइड लेता है, तो जो अगेंस्ट देसी पेरेंट्स नॉर्म वाली चीज। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और वो बातें भी सोचता है जो मैं कभी उससे मे Expect भी नहीं करते हाँ थे हम। 10 साल पहले एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि मतलब उससे वो बातचीत करना, उससे वो ओपनली इमोशंस के बारे में, जो मैं पहले एक्चुअली मैं किसी के साथ भी नहीं करती हाँ, हमारे में थोड़ा सा ये भी है क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया कि हाँ, शेयर हाँ। स्टफ दैट यू फील। रिसेंटली मैंने एक कोट पढ़ा था कि वो लिखा हुआ था कि जो सिबलिंग्स जो में से जो सबसे ज्यादा बुक्स पढ़ता है ना, असल में वो सबसे ज्यादा उसके अंदर इमोशंस बॉटल्ड अप होते हैं, और वो क्योंकि मैं बुक नहीं पढ़ती वो बुक्स के थ्रू जो है ना वो उन इमोशंस को करता है। तो मैं आई वाज ऑब्सेस्ड विद बुक्स, रिमेंबर Yeah, you used to read a lot. आई यूज्ड टू रीड अ लॉट, मतलब मैं पूरी फैमिली आई होती थी और दैट वाज माय वे ऑफ बेसिकली अपनी फ्रस्ट्रेशन क्योंकि मैं निकालना। उस दिन लाइक इवन आई वाज टॉकिंग टू फ्रेंड्स एंड शी वाज लाइक आप तो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसफुल हो गई हो, पहले नहीं होती थी। तो मैंने कहा पता नहीं, क्योंकि हमारे घर में ये भी कल्चर था कि नो मैटर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू यू हैव टू एक्ट लाइक सब नॉर्मल, सही है, हाँ और कुछ खाने की टेबल पे बैठना है और खुशी खुशी खाना खाना है और एक फैमिली टाइम करना है, हाँ, और फिर घर का माहौल खराब नहीं होना घर का चाहिए। माहौल नहीं खराब होना। हाँ, सो हम इसलिए इस वजह से इतने वी आर सो यूज्ड टू इट दैट वी हैव टू प्रिटेंड दैट एवरीथिंग इज फाइन, हाँ, एंड नाउ वो लोग प्रिटेंड नहीं कर पाते। आई थिंक देसी कल में ये एक बात होती थी कि अब्बू काम करके आ रहे हैं, सब बैठ जाओ, खाना शाना खाओ, उनके सामने सही उनके रहना है। सामने सही रहो, और अम्मी उनसे बात करती हैं खाली, हम बस हम बस खा रही है,
और हम बस प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम बहुत इंटरेस्टेड हैं उन कन्वर्सेशन में और बस बात खत्म। हाँ, but now I think We are very expressive, but we us three हम कर लेते हैं, बात भी कर लेते हैं और like we are there for each other. हाँ और मतलब छोटे होते हुए बहुत से थे मसले, छोटे होते हुए मैं इनकी शिकायतें लगाती थी। वो फला मामा आपको पता है ये आप ही क्या कर रही थी, भाई क्या कर रहा था? Yeah, but that phase is over. I enjoyed it though. But अब हाँ we talk about it. But उस दिन करके I was so surprised. Our brother was like, hey, you know you can talk to me about guys as well. Oh wow. हाँ और मैंने कहा नो you can't. तो मुझे नहीं करनी बात, मैं जब कह रहा हूँ तुम कर सकती हो तो कोई मसला नहीं। और मैंने कहा इतनी बड़ी चेंज। I think also I think because he is a father now. आई ऑल्सो थिंक कि उससे भी उसको फर्क पड़ा है काफी, उसकी पर्सनालिटी चेंज हुई है काफी ज्यादा बिकॉज ही इज अ फादर नाउ। Yes, and he also notices how he would deal, you know, he thinks about how he's gonna deal with his kids, which is a bit different how dad, like how our dad did. वो कहता कि ये सही तरीका है, ये सही तरीका नहीं है। हाँ वो full exactly. analysis करता है कि हाँ. मेरे साथ ये हुआ था तो अब मैं इस तरह से I think करूँगा। modern parents are like that. Which is a good thing. Our parents don't agree with their way. No, not at all. Our parents don't agree with anything that we do. We are big disappointments और हमें बहुत different होना चाहिए था, लेकिन हम नहीं है वो। हमें different नहीं होना चाहिए था, हमें उनकी तरह होना चाहिए था और हम Yes. different हैं। हाँ, हमें That's उनकी तरह होना where, चाहिए था। हमें उनकी तरह होना चाहिए था, लेकिन हम नहीं हो सकते। और मतलब एक चीज़ से जो I'm jealous, not jealous, but like my brother is busy now with his family and when you need a break, when you are in your own home and जब आती है तो सही है, but break चाहिए तो you go away. I don't really have a choice because I've been living there when I'm 30, almost 30, but I'm still there. तो मैं तो ब्रेक भी नहीं ले सकती and they know and they're looking at it कि मैं कितनी different हूँ। और उस दिन कहते कि हम अपनी बेटी को पहचानते ही नहीं हैं। और मैंने कहा अगर आपकी दूसरी बेटी या बेटा हो ना, आप उसको भी नहीं पहचानते, तो it's just कि टाइम इतना हम लोग सारा स्पेंड नहीं करते। I don't think कि मैं अपनी असली पर्सनैलिटी लेके अपने पेरेंट्स के पास कभी भी जा सकती हूँ, बट यू हैव दैट प्रिविलेज कि तुमने अपनी पर्सनैलिटी को हमेशा रखा कि ये ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। बट वो आज तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं वो कर बात है सकते। कि वो इस बात तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाए। मतलब इतने साल हो गए, आप एक्सेप्ट कर लो। लाइक उस दिन मामा वाज क्राइंग दैट she doesn't go to shopping with me or does makeup stuff. And I was like, this is nothing new. You knew this काफी पहले से. If you want to do this, call her. पर हमने एक्सेप्ट नहीं करना होता। तो it's fine. और मुझे पापा की कुछ दिन का which is was a bit different because our propose, like I think हम लोग अपनी propose बिल्कुल की तरह है। हम बिल्कुल अपनी प्रपोज करें, Even though my mom wanted कि हम खाला side पे जाएं, बट आई एम ग्लैड कि हम अपने प्रपोज करें। yeah, same. We're never gonna say this in front of our mom, but I'm glad. तो I don't care कि चलो मामा को तो अपनी नंदों से वो जो एक नॉर्मल चीज़ होती है भाभी नंद, but पापा को तो अपनी बहनों का पता है ना, so then he shouldn't be surprised how we act because we're और his granddaughter act. और his granddaughter act exactly, वो तो हमसे भी आगे है, but वो फिर भी तो surprise होते हैं। मेरे उसने उसे वो कहते हैं, he was very worried about Meha, our niece, and who's 2 years old, but पटाखा है वो, and he was like कि इसको ऐसे नहीं होना चाहिए, लड़की है ना, कैसे उम्र संभालेगा इसको, and I was like कि पापा we're all like this, like your sisters are like this, so it's fine, and then he was like हाँ but I don't approve how my sister उनको ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो वो एक अलग बात है, पर जीन्स तो चली आ रही है, हम सारे वैसे ही हैं। हम सारे बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं, हमारे तो बहुत फॉर सम रीजन हमारे फुटबॉल बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड है, माशाल्लाह बहुत लेवल हेडेड है और नॉट एट ऑल इमोशनल, और हम लोग भी ऐसे ही हैं।
हमारे अंदर इमोशंस कम है, which is very disapproved by our mother. She's very vocal about it. कि तुम लोग क्यों नहीं I होते think हो? that's also a bit unfair for her as well. She's very emotional and sensitive and she wants to talk. and The have level that of empathy she has too for much. people is something that we can't have ever. It's actually very annoying. No, but it's actually बहुत कम But होता है. बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर इतनी ज़्यादा एम्पैथी होती है, इवन उन लोगों के लिए भी जिनसे वो हर्ट हुई नहीं है. You know, she has so Yeah. much empathy for everyone. चाहे उनको कोई रास्ते में जाता हुआ बंदा भी कह दे कि भाई मैं गरीब हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं हुआ, सारा वॉलेट निकाल कर उसको दे दे. इतनी एम्पैथी है उनके अंदर. और मुझे रास्ते में कोई कहे कि मैं गरीब हूँ, मैं कि चल 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 चल. I don't think ये अच्छी बात है. बट ये है हमारे. फिर तो सब आपको ये समझाने के लिए कह रहे हैं. Guy will be on bed rest for 6 months, have some kind बट of. मेरा नुकसान किसी ने नहीं देखा. मेरा जो वो गाड़ी थी ना उसका, तो वो इंसान का नुकसान ज्यादा इम्पोर्टेंट है. गाड़ी का नुकसान किसी ने नहीं देखा. Nobody was saying कि मेरी windscreen सारी की सारी टूट गई है. किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा था इस बात पे. Just because मेरी गाड़ी थी, that does not mean कि मेरे कोई बैंक बैलेंस पीछे हजारों का पड़ा हुआ है, लाखों का पड़ा हुआ है. मुझे भी कोई मसले हो सकते हैं, वो भी इस इन्फ्लेशन में. बट nobody was saying this, like गरीब आदमी है, उसकी टांग टूट गई है, उसको कुछ पैसे ओके दे दिए थे. बट ऐसे थोड़ी होता है. तो ये बात समझ नहीं आई कि दोनों पार्टीज का नुकसान हुआ है ना. इससे ये क्या बात है. बट जस्ट बिकॉज वो औरत है और वो गाड़ी चला रही थी. एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड इट. आई हैव नो एम्पैथी. Yes, that is very true. I really want my mom to know that. I have very less empathy. That only my friends knew. Like they used to call me a bitch, like प्यार से. And I used to relate with them. And she used to take it as a compliment. Yeah, absolutely. And I also thought कि ये इसको इतना compliment तरीके से लेती थी bitch word, तो मुझे लगा कि ये वाकई compliment. You should be proud of it if you're acting like that. Because आपका influence ही मतलब अगर ये है, तो मैं फिर उसी तरह act करूँगी. Clever. Yeah, and then my friends told me that no, Subbu, this is not a compliment. I mean, you should be more sweet and. No, but because I was also very diplomatic ना. तुम तो बस straight arrow की वो तरह. तो नहीं सिखाया ना आपने. स्ट्रेट वो भी तुम्हें सीखना चाहिए था. स्ट्रेट एरो की तरह क्या बकवास है ये. भाई थोड़ा हंसो, थोड़ा खेलो, लेकिन और अब बीच में ऐसा लाइन मारो कि अगला ओके व्हाट द फक. पर अब वो है, अब मुझे लगता है कि being called being bitchy or pissed or be this badass जो हम एक image बनाते हैं, we should also learn some things. I did unlearn a lot of stuff actually. और जो आपने मेरा लिए influence किया वो कौन ठीक You करेगा? will unlearn stuff when you get out of the house. You will unlearn stuff. You will. Let's hope 2024 is the year. I'm trying. It's the year for us and for you, inshallah, and Yeah. for me as well. Yeah, 2023 was very bad. Very bad year. 2023, 2022. Basically, very bad years. But inshallah this year will be good for both of us, and I It know- started with a bang. Bang. Accident, okay. Accident. We have to wish you all the best. I know things are very difficult for you as well, and things are difficult for me, but we are there for each other. At least we're there for each other. I know we're gonna say this in the camera, on the camera at least. But thank you for taking the time out. You're And welcome. even though your arm is not Moving. now, now. Like. But hopefully you'll come next time as well. Not कभी बताने की जरूरत नहीं है. But yeah, so I will see you at home now because obviously you have to wait. मतलब घर मेरा भी है ना. क्या मतलब है इस बात का? घर आ जाती हूँ. घर मेरा नहीं है. मेरा घर नहीं है. बताओ, मेरे माँ बाप नहीं है